का जो वीडियो है वो पूरी तरीके से फोकस है सिल्वर को लेके। दोस्तों अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चा जो है वो इस बात की चल रही है कि चांदी जो है उसका ट्रेंड क्या है। दोस्तों चांदी यहाँ से अपसाइड जाएगी या एक डाउन साइड जाएगी। चांदी ये टाइम जो है ये एक मौका है या एक धोखा है दोस्तों। तो दोस्तों इसी टॉपिक को लेके, चांदी को लेके, सिल्वर को लेके हम कुछ फैक्ट्स जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। आशा है आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगेंगे और इन फैक्ट्स से आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर हो पाएगा। तो प्लीज़ अपने व्यूज़ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो में हमारे साथ कि सिल्वर में बीते एक साल में सिल्वर ने 150% से ज़्यादा का मार्केट में रिटर्न दिया है दोस्तों। इवन उसने निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न्स को भी शायद बीट कर दिया है, क्योंकि वहाँ तो रिटर्न्स लोगों के बन ही नहीं रहे हैं, बहुत कम बन रहे हैं इन कंपेरेटिवली सिल्वर एंड गोल्ड। तो दोस्तों सिल्वर ने इस वक्त गोल्ड को भी बीट कर दिया है रिटर्न्स के अंदर। गोल्ड ने शायद 70-75% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं और सिल्वर ने 150% के ऊपर के रिटर्न्स दोस्तों एक साल के अंदर दे दिए हैं। अब लोगों को लग रहा है, जो कुछ इन्वेस्टर्स जो कि इस तेजी का पार्ट बन चुके हैं, जिन्होंने इस तेजी में पैसा बनाया है दोस्तों, और कुछ ऐसे लोग जो कि अब इस रैली, इस तेजी के बाद जिनको अब लग रहा है कि अब क्या हम इस सिल्वर के घोड़े पर सवार हो सकते हैं, क्या हम सिल्वर से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि इस कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं कि क्या हमें इस वक्त सिल्वर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सही मौका है या धोखा है। तो दोस्तों बिना देर करे हुए अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इस वीडियो में क्या कवर करेंगे वो हम बता देते हैं आपको, और उससे पहले हम एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हम सेबी रजिस्टर्ड जो है नहीं है, इसलिए किसी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की आप राय को फाइनल राय समझें। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एक वैल्यू मिले। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि सिल्वर जो है वो इतना ट्रेंड में क्यों है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं उनको हम जानेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो सिल्वर ट्रेंड है दोस्तों वो वाकई क्या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी भी, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पे दोस्तों हम बात करेंगे सिल्वर क्या एक डेंजरस ट्रैप है, जैसा कि एक बार पहले भूतकाल में आप देख चुके हो, पास्ट में हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि सिल्वर ने लोगों को 75-78 हज़ार तक सिल्वर गई थी और वहाँ से दोस्तों एकदम शार्प फॉल आया था सिल्वर के अंदर, सिल्वर 35,000 के आसपास आ गई थी। तो क्या ये वही धोखा है? और ये एक और बात हम डिस्कस करेंगे, चांस है या ट्रैप है, और एक स्मार्ट इन्वेस्टर इस जो है उसका क्या कॉल इसमें होना चाहिए या होगा, ठीक है। और हमें सिल्वर में किस तरीके से सेफली इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके क्या इंस्ट्रूमेंट्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बिना देर करे हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल बिस्टेक न्यूज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, तो हमारे चैनल BTN बिस्टेक न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें। फ्यूचर में भी इसी तरह के कुछ अच्छे बेहतरीन टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो आशा है आपके जीवन में कुछ हम वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर पाएंगे। सिल्वर इतना ट्रेंड में क्यों है दोस्तों, ठीक है। इसके पीछे दोस्तों रीज़न बहुत सारे हैं। पहला रीज़न है ग्लोबल जो अनस्टेबिलिटी इस वक्त आप देख रहे हो पूरे दुनिया के अंदर। रशिया और यूक्रेन इतने लंबे समय से दोस्तों देखिए युद्ध के अंदर उलझे हुए हैं, ठीक है। इज़राइल जो है ऑलरेडी फ़लस्तीन के साथ उलझा हुआ है, कभी ईरान के साथ उलझा हुआ है, कभी कंबोडिया और इधर थाईलैंड आपस में उलझ जाते हैं, कभी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान उलझ जाते हैं, कभी इंडिया पाकिस्तान उलझ जाते हैं। तो ओवरऑल जो वैश्विक स्थिति है दोस्तों वो इस समय सपोर्टिव नहीं है। मार्केट के अंदर जो रिटर्न्स बनने चाहिए वो रिटर्न्स बन नहीं रहे हैं। तो जो मार्केट इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं फिर मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स की तरफ। और दोस्तों ये कन्वर्जन जो है ये काफ़ी समय से चल रहा है। पहली चीज़, इसका सबसे पहला रीज़न यही है, ग्लोबल अनस्टेबिलिटी जो चल रही है इस वक्त, वो सबसे पहला रीज़न है दोस्तों। दूसरा रीज़न इसका ये है कि इस वक्त जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े बैंक्स हैं हमारे, जैसे कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चाइना का जो बैंक है, अमेरिका के जो मेन फेडरल रिज़र्व है, ये सब बड़े बड़े बैंक जो हैं इस वक्त दोस्तों अपने जो रिज़र्व है
जो इनके पास गोल्ड रिजर्व्स हैं उसको ये लोग बढ़ा रहे हैं दोस्तों। इसमें हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भी अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है, चाइना का जो बैंक है वो भी बढ़ा रहा है। तो वो लोग जो है बड़े मात्रा में गोल्ड और सिल्वर यानी प्रीशियस मेटल्स की वो लोग भी बाइंग कर रहे हैं दोस्तों। तो उनकी बाइंग के कारण एक कंटिन्यूटी में यहाँ सिल्वर में तेजी बनी हुई है। तीसरा रीज़न दोस्तों ये है कि अभी वर्तमान में ईवी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सोलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और दोनों ही जो क्षेत्र है, इन दोनों ही क्षेत्रों में जो है चांदी का जो है कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये भी कुछ रीज़न्स हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड जो है चांदी की जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और इसके साथ साथ जो रिटेल जो हमारे यहाँ डिमांड है चांदी की वो भी दोस्तों दिन पर दिन बढ़ रही है। जब मार्केट में तेजी आती है तो सब लोग उस तेजी पे सवार होने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चांदी एक नए लाइफ हाइज जो है वो क्रिएट कर रहा है। करीब 236 के आसपास तो चांदी 2,36,000 के आसपास चांदी पहुंच चुका है। $75 पर आउंस के का भाव जो है वो चांदी में दोस्तों आ चुका है अभी। और अभी दोस्तों चांदी जो है थमने का नाम यहाँ नहीं ले रहा है। तो अभी के कंडीशंस में चांदी के रिटर्न्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन है। सोने ने दोस्तों साल भर में 70 या 75% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं, और चांदी ने दोस्तों 150% से ऊपर के रिटर्न्स चांदी अभी तक दे चुका है। इसलिए, और अभी दोस्तों एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड के राइटर हैं, बहुत जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि ये स्टार्टिंग मूव है चांदी के अंदर, और चांदी अभी $75 पर आउंस तक पहुंचा है। उनके अकॉर्डिंग चांदी जो है यहाँ से $200 पर आउंस तक जा सकता है। तो यहाँ से भी चांदी कम से कम 2 से 3 गुना चांदी होने के और बढ़ने की संभावना चांदी में दोस्तों है। इसका मतलब चांदी यहाँ से भी 7 साढ़े 7 लाख तक जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली है और इसमें निवेश करा जा सकता है। ये थर्ड पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिल्वर जो है वो एक ट्रैप है इस समय या एक चांस है। डेफिनेटली हम अब बहुत से लोगों को लग रहा है कि सिल्वर अपने नए लाइफ हाइज बना चुका है, और काफ़ी तेज़ी के साथ जो है इसने रिटर्न्स दिए हैं। इवन गोल्ड को भी इसने बीट कर दिया है रिटर्न्स के अंदर। फास्ट मूव्स चांदी में आ रहे हैं दोस्तों, और बहुत तेज़ी के साथ मूव्स आ रहे हैं। इवन मार्केट को भी इसने सिल्वर ने बीट कर दिया है अभी रिटर्न्स के अंदर। कॉशियस रहने की सलाह भी दी जा रही है चांदी के अंदर। हो सकता है कोई शार्प फॉल आपको देखने को मिल जाए चांदी के अंदर। है एक गैप बनता चला जा रहा है मार्केट में और चांदी के अंदर। चांदी में जितने रिटर्न्स अभी बन रहे थे, बहुत फास्ट रिटर्न्स दोस्तों बने हैं। तो इस वक्त एक कॉशियस रहने की डेफिनेटली हमें ज़रूरत है। हो सकता है कोई डाउनफॉल या करेक्शन डेफिनेटली देखने को मिले इन नियर फ्यूचर सिल्वर के अंदर दोस्तों। फोर्थ नंबर पे कवर कर रहे हैं चांस या ट्रैप, ठीक है। और स्मार्ट इन्वेस्टर जो है वो इस वक्त क्या करें, वो इसमें निवेशित होएं या नहीं होएं। तो दोस्तों क्विक प्रॉफिट अगर कोई प्लान आपका है, अगर आप चाहते हो फटाफट हम चांदी में पैसा डालें, पैसा कमाएं और यहाँ से निकल जाए, तो डेफिनेटली ये ट्रैप हो सकता है। हो सकता है आप चांदी के अंदर फंस जाओ। हो सकता है आप जब निवेश करो जिस लेवल के ऊपर चांदी में अभी चल रहा है, हो सकता है वहाँ से चांदी के अंदर कोई बड़ा करेक्शन आ जाए और वो जो मूव्स अभी देखने को मिल रहे हैं वो मूव एकदम से डिसअपियर हो जाए। लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ अगर हम चांदी अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रीशियस मेटल्स की बात करें तो करीब 10 से 15% या 20% के आसपास अगर आप प्रीशियस मेटल्स में अगर निवेश करके रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो ये हेल्दी इन्वेस्टमेंट रेशियो है और इसका आप कर निवेशित होते हैं, लॉन्ग टर्म के साथ निवेशित होते हैं, तो डेफिनेटली ये एक ट्रैप नहीं है। और एक शॉर्ट टर्म सोच के साथ अगर आप जाते हैं कि हम उसमें से पैसा निकाल के बाहर निकल जाए, तो डेफिनेटली हो सकता है ये ट्रैप हो और आप उसमें फंस सकते हैं। चांदी में किस तरीके से निवेशित हो सकते हैं, सेफली मीडियम्स क्या हो सकते हैं। सबसे सेफ मीडियम दोस्तों यही है कि हम फिज़िकल जो सिल्वर है वो कॉइन्स या बार की फॉर्म में हम लोग परचेस करें और उसे अपने पास रख लें। क्योंकि आसानी से क्या, सिल्वर जब कोई भी मेटल्स हम फिज़िकल फॉर्म में लेते हैं तो उसको इतना आसानी से हम लोग सेल नहीं करते हैं, तो उसमें हम लोग रुकते हैं या हमें टाइम अमूमन हम देते हैं, लंबा समय देते हैं, तो वहाँ हमें रिटर्न्स बनने के चांसेस जो है वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई। ETF के अंदर के माध्यम से हम लोग निवेश कर सकते हैं सिल्वर के अंदर, और किसी भी सिल्वर गोल्ड इसके अंदर हम लोग निवेशित हो सकते हैं। और इसका सबसे आसान, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत ही जल्दी हम इसमें निवेशित हो सकते हैं और जब हम चाहें इसमें रिटर्न्स लेके बाहर निकल सकते हैं।
तो इसमें बहुत क्विकली इसमें निवेशित होना और इससे निकलना, एंट्री और एग्जिट जो है वो बहुत आसान है दोस्तों। सिल्वर के ऊपर, स्पेशली कमोडिटीज़ के ऊपर क्या राय है वो डेफिनेटली हम सबके साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है BT इन्वेस्टेक न्यूज़ को, तो डेफिनेटली हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।